कहने से ज्यादा भी करते हैं। आपने देखा होगा, हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने जो गैस का सिलेंडर दिया है उसके दाम हम कम करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 450 रुपए करके निर्णय करके उनको मदद करने का काम किया। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे। 6,000 तो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 6,000 हम देकर के इसको दुगना करेंगे, 12,000 करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है, आपने तो 2,000 ही बढ़ाया, दुगना तो किया नहीं। हमने ये तो नहीं किया कि एक साथ ही हम दुगना कर देंगे। हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में करके जो कहा है उसको पूरा करेंगे। जब हम 5 साल के अंदर जाएंगे तब आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि आपने 12,000 नहीं किए, 12,000 पूरे करेंगे। अभी आपने हमारा बजट देखा होगा, जिस बजट में ऐसा बजट न पहले कभी आया था और भविष्य में तो आते रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पहला बजट है, और बजट देखना। और पहले तो सरकारें क्या करती थी, सत्ता में आती 4 साल तक आराम से मस्ती मारते थे, लोगों के टैक्स भी लगाना और भी करना, ये सारा काम करते थे। और अंतिम साल, अंतिम वर्ष में वो इतना अच्छा बजट लेके आते, लोग पिछला सारा भूल जाते और वोट दे करके सत्ता में लाए, ऐसा वो करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों की खेती नहीं करती, न की है न करती है। पहले साल ही सरकार ने इतना अच्छा बजट दिया, कांग्रेस भी दबी जीबान से कहने लगे कि ऐसा बजट कभी आया नहीं है। और विधानसभा में भी आपने देखा होगा, कांग्रेस के पुराने लोगों ने भी बजट की प्रशंसा की। अब विरोध करना है, विरोध में इसलिए विरोध करना है, लेकिन खुलकर कई मान्य सदस्य विधायकों ने बजट पर बोलते समय उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बजट है, ये हमारी उपलब्धि है। आपने मेवाड़ को देकर के देखा होगा, महाराणा प्रताप सर्किट बना करके यहाँ के जो हमारे देवस्थान है उनको विकसित करने का काम हाथ में लिया, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है। और हम लोग बहुत समय से कहते थे कि भाई, मैं पिछली बार भी विधानसभा में मैंने उठा था, सारोल में कमलनाथ वहां के लोगों का आस्था केंद्र है। और आपको पता होगा सबको, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, वहां पर सबसे पहले होली कमलनाथ जलेगी, उसके बाद वो जलने के बाद में, देखने के बाद में पूरे एरिया के लोग होली जलाएंगे, इससे पहले नहीं जलाएंगे, ऐसी। और वहां पे रावण ने तपस्या की, ऐसा बताया। और 10 मातों का जो उनको आशीर्वाद मिला था वो वही मिला। महाराणा प्रताप ने भी अज्ञातवास वहां काटा है। ऐसे स्थान को मैंने कहा भाई आप पर्यटन में लो, लेकिन उस समय के शिक्षा मंत्री, आज के इनके प्रदेश अध्यक्ष ने मेरा जो स्थगन था, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि हम उसका विकास करेंगे, लेकिन वो आश्वासन भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार आने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने कहा उससे ज्यादा करके भी हमको मदद करने का काम किया, उसको पर्यटन में ले लिया। अब उसका अच्छा विकास हम करेंगे। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बांसिया चरपोटा, उसके नाम से बांसवाड़ा बना है। और उन महापुरुषों को कभी इतिहास में लाने किसी ने काम ही नहीं किया, उसको कोई जानता भी नहीं था। अभी जब मेरी रिप्लाई थी, आपने सुनी होगी, मेरी रिप्लाई में मैंने कहा कौन था बांसिया चरपोटा बताओ, उनको पता ही नहीं है। मैंने एक एक चीज बताई, ये था, यहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, ये घटना, सारी घटना इनको बताई। तो बोला कि आपके पास कहां से? हम जानते हैं इसलिए इनको इतिहास पुरुष मानते हैं। डूंगर बरांडा को
मैंने पूछा भाई डूंगर बरंडा का इतिहास क्या बताओ, तो कुछ नहीं बताया। एक एक चीज मैंने बता कहा कि ये है डूंगर बरंडा। उन महापुरुषों की छतरी लगाने के लिए, उनको विकसित करके समाज के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कालीबाई का इतिहास आप सब लोग जानते होंगे। नानाभाई खाड़ अध्यापक थे और बच्चे पढ़ाते थे, तो अंग्रेजों के लिए बातें करते थे कि ये हमको गुलाम बना के रखा है, इससे हमको मुक्त होना चाहिए। तो अंग्रेजों को पता लगा हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो उनके पुलिस गई, उनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किया तो आप देखेंगे उसको रस्सी से बांध करके गाड़ी से खींच करके ले जाएंगे। इतनी पीड़ा, क्या पीड़ा हुई होगी। जब कालीबाई 12, 13, 14 साल की बच्ची घास की गठरी बांध के आ रही है, दराती अपनी कमर में है। हमारे आदिवासी का आज भी दराती होती है, घास काटे तो पीछे लटकाते हैं। और उसने देखा कि गुरुजी को खींच के ले जा रहे हैं। उसने आपने देखा, ताप ने देखा, उसका दराती निकाली, रस्सी काट दी और उसी अंग्रेजों ने उनको फायरिंग किया, वहीं गोली से वो मर गई। उनके लिए कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कालीबाई तो करते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। कालीबाई के नाम से आदिवासियों का इतिहास रहे, इसके लिए हम उदयपुर में आदिवासी कल्चर जिंदा रहे, उसके लिए वो हम बना रहे हैं। तो एक एक चीज करके हम हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था बिजली तो पहुंचा दी, नहीं पहुंची वहां पहुंच जाएगी। सड़क पहुंचा दी अटल जी ने। पानी की समस्या हमारे आज 77 साल आजादी के बाद में भी हमारे पास में सबसे ज्यादा रिपोर्ट आती है, तो क्या आती है? सब पीने का पानी नहीं है। इतने वर्षों की आजादी के बाद में भी हम गांव के आदमी को, जो हमारा मतदाता है, देश का मालिक है, उसको शुद्ध पानी नहीं पिला सकते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के आदमी को भी नल से घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पहुंचाओ, योजना बना दी, जल जीवन मिशन, और बना करके काम चालू है। योजना तो बहुत पहले बनी थी, लेकिन उस समय की सरकारों के मन में जैसी कल्पना होती, शकल देख करके तिला निकलना उनकी परंपरा है, ऐसा करते थे। केंद्र ने पैसा दे दिया, पैसा लेके बैठे रहे, और जहां काम शुरू किया वहां पर भी घटिया काम किया, घटिया पाइपलाइन कर। क्यों भैया? इसमें भी तेरा मेरा कर रहे हो। पैसा केंद्र का है, आधा पैसा तुम्हारा है, और घटिया काम करने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद में उनकी जांचें हुई, छापे पड़े, आप सबको पता है, आप मीडिया ने छापा है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। करोड़ों रुपए उनके वहां से निकले। ये एक स्वच्छ राजनीति, क्योंकि एक तो मेरा क्या ये सोचता है, एक सोचता है नहीं उनके लिए मुझे मदद करनी है, तो उनके लिए काम करनी है। और अब हमारी प्राथमिकता है जितना जल्दी हो सके उतना हम उनके घर तक, गरीब के घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पिलाने का काम करें। अब इसमें रहेगा, क्योंकि सड़क है तो खड्डे भी होंगे, और फिर सड़क नहीं दिखेगी, लोगों को खड्डा ही दिखेगा। अब जल जीवन मिशन में पानी तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस समय ये भी आएगा कि साहब समय पे पानी नहीं आ रहा है, और पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। कई प्रकार की चीजें, तो कुछ लोगों को कमियां ढूंढनी है तो ढूंढेंगे, लेकिन हमारे मन में जैसी कल्पना है वैसा निश्चित रूप से करके उस गरीब की मदद करने का काम करेंगे। आपने हमने कभी सोचा नहीं होगा, कोरोना काल आया था और ये ऐसी बीमारी थी कि शायद बाकी देशों में तो कठोरता भी, हिंदुस्तान में इतनी कठोरता भी नहीं है।
अगर देश के प्रधानमंत्री पूरी ताकत से, पूरी सूझबूझ से काम नहीं लेते तो हम देश को बचा नहीं पाते। उन्होंने देश से अपील की, घरों में रहो, बाहर नहीं मत निकलो। बाहर निकलोगे तो बीमारी ऐसी है, इसका इलाज नहीं, मरोगे। और मरोगे तो हमें तकलीफ होगी, हमें देश को मरने देना है, देश को जिंदा रखना है। लोग नहीं निकले, और कुछ लोग होते ही इस आदत से मजबूर होते, निकलने लगे तो कठोरता भी की, बाजार बंद कराए, पुलिस ने अपनी कठोरता की। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के मन में था कि मजदूरी बंद है, बाजार बंद है, गांव का गरीब आदमी सुबह मजदूरी जाता है और शाम को बच्चों को रोटी खिलाता है, उस बच्चे का पेट कैसे भरेगा। 5 किलो गेहूं उनके घर तक पहुंचाने का काम किया भाई ने। और हमारा कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार का कार्यकर्ता मौत की परवाह किए बिना उनके घर तक दवाई पहुंचा रहा था, उनके घर तक भोजन सामग्री पहुंचा रहा था। इसके कारण से कोरोना से संक्रमित होकर के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भगवान के प्यारे हो। और कांग्रेस के लोग, प्रदेश की जनता तो कोरोना काल से ग्रसित थी, मर रही थी, लेकिन आलीशान होटलों में ऐश और आराम कर रहे थे, कोई नहीं देखता। ये भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से हमारी इच्छा है हम देश का निर्माण करने के लिए चले हैं, देश को आगे बढ़ा चले हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 के बाद में दुनिया में देश की जो साख बनी है, जो पहचान बनी है, वो आपसे कोई छिपी नहीं है। दुनिया में भारत की जय जयकार होगी। और अब प्रधानमंत्री जी ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेके आए देश को। और 2027 से और 30 तक ये देश हमारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और मोदी जी का सपना है जब 47 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे, तब भारत दुनिया का 1 नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में होगी। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना है भाई बहनों। देश को दुनिया में ताकतवर बनाने के लिए हम चले हैं, दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए चले हैं। जब पहले था देश विश्व गुरु भी था, सोने की चिड़िया भी था, तो हम आजकल कहते हैं, एक अंतरा बोलते हैं जीवन में आप लोग हमारी जो कमियां आपको नजर आए उनको आप सामने लाने का काम करें, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। होता है हम इतना काम करते थे, कहीं न कहीं कमियां रहती है, ऐसा नहीं है कि हम सारा ही अच्छा करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको कहने का अवसर कम से कम दें, कम तकलीफ दें, इतना हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग आए, इसलिए आपका स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। सर, आप